मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, 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 मुझ में वो जिंदा है। Praise the Lord, hallelujah.
खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारना से हम सब है आए, हमको सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान भरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord, hallelujah. यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे।
नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, 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 नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, 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 नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे 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 नाम लियो रे। Praise the Lord, hallelujah. आइए अपने सब मिलके अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर, तेरा प्यार महान है, सागर से भी गहरा है तेरा प्यार प्रभु, आसमानों से भी ऊंचा है तेरा प्यार प्रभु। तेरे प्यार के लिए हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए हम क्या ला सकते हैं परमेश्वर।
तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस।
निशान, उड़ते हुए तूफानों में तेरी मेरी चलता, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Hallelujah, hallelujah, we worship you, we worship you, Master. आए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस मानी, तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं परमेश्वर। तूने अब तक हमें संभाले रखा। इस महामारी के मध्य परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया को हमने अनुभव किया है। परमेश्वर, हम कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर वचन से सुनेंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों को तो अभिषेक के साथ तू इस्तेमाल कर खुदा। जो लोग परमेश्वर इस सभा को सुनते हैं, इस मीटिंग को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर तू कार्य कर। आत्मा पवित्र आत्मा उनके जीवनों में बदलाव को लाने पाए खुदा। सारे विनती आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी व्यक्तियों जो लोग हमें सहायता मदद कर रहे हैं उन्हें तो आशीष दे परमेश्वर। सारे विनती आपके हाथों में सौंपते मसीह के नाम से मांग सुनो घर पिता, आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ Thank God for giving us this wonderful opportunity. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। Let's turn our Bibles to Ephesians. Let's start reading from verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. और इफिसी के पत्र उसका पहला अध्याय, उसके हम तीसरे आयत से हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Just as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। Having predestined us to adoption as sons as by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। In him we have redemption through his blood and forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. और 7वें और 8वें आयत पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful time. पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to understand your word. प्रभु जी, हमें तो सहायता कर कि तेरे वचन को हम समझ पाए। Help us to get deep into your word. और परमेश्वर तेरे वचन की गहराइयों में हम पहुंचने पाए। Open our spiritual eyes. प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल दे। Help us to understand your word. तेरे वचन को हम समझने पाए परमेश्वर। Magnify your word today. तेरा Lord. वचन महिमावंत हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो घर पिता, Amen. आमीन।
We know the ministry, Paul started his ministry in Ephesus. और हम जानते हैं कि पौलुस ने अपनी सेवकाई एफेसुस में प्रारंभ की। Before even Paul went, Apollos went to preach Jesus. और पौलुस के एफेसियों में पहुंचने से पहले अपोलोस वहां पे पहले पहुंच चुका था। He shared the gospel. उसने वहां पे सुसमाचार को सुनाया। He knew about the salvation which John the Baptist taught. और उसे उस उद्धार के बारे में मालूम था जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सिखाया था। And nobody knew about Holy Spirit in those days. लेकिन in किसी को Ephesus. भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं मालूम था। When Paul went to Ephesus जब पौलुस एफेसुस की ओर गया, and he spoke about Holy Spirit, वो उसने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। and they asked him whether they know about Holy Spirit. और उसने इस प्रकार से उनसे पूछा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में मालूम है? They said, we don't know, we never heard about Holy Spirit. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, हमने पवित्र आत्मा के बारे में कभी नहीं सुना। And we know Paul, he stretched out his hands, and when he prayed on them, they received Holy Spirit. और हमें मालूम है जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना किया, उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। And many people were delivered from demons. और कई लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा लिए। And many people, they saw miracles happening in the ministry of Paul. और कई लोगों ने पौलुस के उसके सेवकाई में चमत्कारों को होते हुए देखा। So they brought sick people before Paul. और जब पौलुस की सेवकाई में कई ऐसे बीमार लोगों को पौलुस के सम्मुख आके रख दिए थे। And great miracles were happening in the ministry of Paul. और ऐसे बड़े महान चमत्कार पौलुस की सेवकाई में हो रहे थे। People touched the garments of Paul and they were being healed. और लोग ये पौलुस के हैंकरचीफ को छूकर चंगाई को प्राप्त कर रहे थे। And great revival broke out in Ephesus. और एफेसुस में बहुत बड़ी बेदारी आ गई। And there was goddess called Artemis. लेकिन इस एफेसुस के जो शहर में एक आर्टेमिस नाम की एक देवी हुआ करती It थी, was also called as Diana. जो कि दयाना के नाम से उसको संबोधित किया जाता And है। there was big business going on in the name of Diana. और डायना के नाम से उस मंदिर के कारण बहुत बड़ा व्यवसाय वहां पे हो रहा There था। were so many temples. वहां पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे। There were so many goldsmiths who used to make idols of Artemis. और वहां पे ऐसे सोनार हुआ करते थे जो कि सोने के मूर्ति बनाया करते थे। There was so much revival that the word of God spread rapidly. लेकिन पौलुस की सेवकाई के कारण वहां पे इतना बेदारी हुआ कि परमेश्वर का वचन फैलने लगा। They brought all the sorcery books and they burnt on the roads. और उन्होंने अपने सारे ये जो जादू टोना करने वाले जो पुस्तक है उसको सारे रास्तों में जाकर रख दिए और जला दिया। And the value of those books were so much. और उन किताबों का जो मूल्य था बहुत ज्यादा था। Great revival was taking place in Ephesus. और एफेसुस में बहुत बड़ी बेदारी आ गई थी। And we know Paul, he kept Timothy as a pastor in Ephesus. और हम जानते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को इस एफेसुस में एक पासबान के नाते वहां पे ठहराया। And not only that, what we see was there was a great revival. और हम वहां पे क्या देखते हैं, वहां बहुत बड़ी बेदारी आ गई। Paul wanted Timothy to stay in Ephesus. और पौलुस ये चाहता था कि तीमुथी एफेसुस में रुक जाए। When Paul was leaving to Miletus, और जब पौलुस मिलेतुस की ओर जा रहा था, he called all the elders of Ephesus उसने एफेसुस की कलीसिया के सारे प्रधानों को वहां बुलाया। and he shared his heart with them. और उसने पौलुस ने अपने हृदय को उनके सामने रख दिया। He shared his testimony before the elders. और उसने अपने गवाही को उन प्रधानों के सन्मुख रखी। He did not hide anything, but he revealed every secret. उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ बोल दिया। And he was leading a transparent life. और पौलुस एक पारदर्शी जीवन जी रहा था। And when Paul was leaving to Miletus, he said, after I go, many wolves will come and they will devour the sheep. और पौलुस जब मिलेतुस की ओर जा रहा था, उसने एफेसुस कलीसिया के प्रधानों से इस प्रकार से कहा, मेरे जाने के पश्चात तुम्हारे बीच में ऐसे भेड़िए आएंगे जो भेड़ों को फाड़ खाएंगे। They will not have any compassion. और कोई दया नहीं दिखाएंगे। Some of you might be such wolves. और तुम में से ऐसे कई भेड़िए उठेंगे। And that's the reason Paul wanted Timothy to stay in Ephesus. और यही कारण था पौलुस तीमुथी को एफेसुस में ठहराना चाहता था। And this epistle is a rich epistle. और ये जो पत्री है, एफेसुस की जो पत्री है, बहुत ही धनी है। And there are so many things we can learn from this epistle. और इस
इफिसुस की पत्री में ऐसे कई सारे बातें, ऐसे धनी बातें लिखी हैं जो कि हम सीख सकते हैं। In first chapter we see about the spiritual और blessings. पहले अध्याय में हम आत्मिक आशीषों के बारे में देख सकते And हैं। there is lot of difference between spiritual blessings and worldly blessings. और आत्मिक आशीष और ये सांसारिक आशीष में बहुत बड़ा अंतर है। These blessings, these worldly blessings are temporary. और ये जो सांसारिक आशीष है ये क्षण भर के लिए है, But the spiritual blessings are eternal. पर ये जो आत्मिक आशीष है वो अनंत काल के लिए है। And here we see God has already blessed with all the spiritual blessings. और हम देख पाएंगे परमेश्वर ने सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। Many times we come to the church and we come to the prayer and we ask God to bless us. और कई बार हम कलीसिया में आके इस प्रकार से बोलते हैं, हे परमेश्वर हमें तू आशीष दे। Whenever we kneel down, we ask God to bless us. और जब भी हम घुटना टेकते हैं हम ये परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर तू हमें आशीष दे। But let me tell you, you are already blessed. लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आप पहले से ही आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित And हैं। let me tell you what all the blessings that God has for you. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी आशीष है, आत्मिक आशीष है परमेश्वर ने आपके लिए दी है। The very first thing which I want to remind you is He has chosen you before the foundations of the world. और पहली आशीष ये बतलाना चाहता हूं, उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। He has chosen you. उसने आपको चुन लिया है। You know, His choice is so different. और परमेश्वर का चुनाव बहुत ही अलग है। When He chose His disciples, He didn't went to Jerusalem University. और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, वो जाके यरूशलेम के जो वहां के पाठशालाओं में नहीं गया। He didn't open the register and He didn't ask for the merit students. यीशु मसीह वहां पे जाके किताबों खोलकर ये नहीं पूछे यहाँ पे सबसे अच्छे पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन है। We know Jesus, as He was walking by the sea, He saw few people and He said, "Follow me." और हम जानते हैं कि यीशु मसीह झील के किनारे चल रहा था और उसने कुछ लोगों को वहां पे देखा और उनसे ये बोला, तुम मेरे पीछे हो लो। He has chosen us before the foundations of earth. और परमेश्वर ने हमें इस संसार की नींव डालने से पहले हमें चुन लिया है। His choice is so special. परमेश्वर का जो चुनाव बहुत ही अलग है। In John's Gospel chapter 15 we see, I have chosen you. You did not choose me, but I have chosen you. और यूहन्ना के समाचार उसके 15वें आयत वहां इस प्रकार लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। And we see His choice is so different from this world. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो चुनाव है इस संसार के चुनाव से बहुत ही अलग है। World likes best people. और जो संसार सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे और सबसे श्रेष्ठ लोग को चाहते हैं। World want merit students. और संसार सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थियों को चाहते हैं। World wants talented guys. और संसार बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग को चाहते हैं। But God wants people just like that. लेकिन परमेश्वर को लोग उनके अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चाहिए। In 1 Corinthians chapter 1 verse 26 says, और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत पर लिखा है, "For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called." हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत ही कुलीन बुलाए गए। But God has chosen the foolish things of the world to put shame the wise, and the God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। And in verse 28 we see, "And the base things of the world and the things which are despised God has chosen." और 28 आयत इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। We know these ordinary fishermen, ordinary people that Jesus has called, God made them to do extraordinary things. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो कि साधारण मछुआरे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चुनकर एक असाधारण से शक्ति देकर उनसे असाधारण कार्य करवाया। When illiterate man standing in Jerusalem and when he started preaching,
3,000 people came to the salvation. जब एक साधारण और अनपढ़ व्यक्ति यरूशलेम में खड़े होकर परमेश्वर के वचन का जब प्रचार किया, 3,000 लोग परमेश्वर के वचन को अंगीकार कर उद्धार को पा लिए। He has chosen you. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। The very first blessing which I want you to remember is He has chosen you. और सबसे पहली आशीष जो कि आपको स्मरण करना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। Not that you are rich, not because you are beautiful, not because you are smart. He has chosen you because of His grace. और आपके अमीर होने के कारण नहीं, आपके सुंदर और शक्तिशाली और बलवान होने के कारण नहीं, लेकिन उसने आपको सिर्फ अपने अनुग्रह और दया के कारण बुलाया है, चुना है। He has chosen you that you should stand before Him holy and blameless. और उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। And He has adopted you as His son. और दूसरी आयत, उसने हमें लेपालक पुत्र बना लिया है। What a wonderful blessing it is. और ये कितना अच्छा और सुंदर आशीष है। God who created heaven and earth. ऐसा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। God who has power over all the creation. और ऐसा परमेश्वर जिसके पास सभी सृष्टि के ऊपर अधिकार है। He is adopting you as His son. उसने आपको एक लेपालक पुत्र और पुत्री के रूप में अंगीकार कर लिया। That means you are His son. और इसका मतलब यह है कि आप उसके बच्चे हैं। There is no other nation like us. और हमारे समान कोई और व्यक्ति नहीं है। In 1 John chapter 3 verse 1 we see the love that God has bestowed on us. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। And beloved, he says, we are known as His children. और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। We are called as His children. हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। And that's the reason when He was teaching about prayer, He said, pray like this, our Father in heaven. और जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। Always He was talking about Heavenly Father. और हमेशा वो स्वर्गीय पिता के बारे में बतला रहा था। Your Heavenly Father knows before you ask Him. और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पूछने से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। Your Heavenly Father will give more than what you ask. और तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुम्हें देगा। He is your Father. वो तुम्हारा पिता है। He is adopting as His sons. और वो हमें एक पुत्र के रूप में अंगीकार कर रहा है। That means we are co-heirs. इसका मतलब यह है कि हम सहवारिस हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful blessings we have got. और ये कितना महान और सुंदर अनुग्रह और आशीष हमें प्राप्त हुई है। And also we see another blessing called redemption. और एक और जो आशीष वो ये है छुटकारा। He has redeemed you. और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया No, है। we were under the slavery of sin. हम पाप की बंधुआई में बंधे हुए थे। We were in darkness of sin. हम अंधकार में पाए गए थे। We were under the leadership of Satan. और हम शैतान की अगुवाई में चल रहे थे। We could not come out of that slavery. और हम अपने शक्ति के अनुसार उस बंधुआई से बाहर नहीं निकल सकते थे। Our parents could not redeem us. और हमारे जो माता पिता है हमें छुटकारा नहीं दे सकते Our थे। friends could not redeem us. हमारे मित्र हमें छुड़ा नहीं सकते थे। Nobody can redeem us. कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता। We sinned and we are sold out to sin. और हम पाप में थे और हमने पाप के लिए अपने आप को बेच दिया था। And this Satan has control. He had control over our lives. और शैतान हमारे जीवन का प्रभु था। But Lord Jesus, He came down to this world ले- to redeem us. लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आया वो हमारे छुटकारे के लिए आया। He has given us redemption. उसने हमें छुटकारा दे दिया है। He bought not with gold or silver, but through His precious blood He redeemed us. उसने हमें सोने चांदी से नहीं खरीदा, लेकिन अपने बहुमूल्य लहू से हमें छुटकारा दे दिया है। I would like to share you a small illustration. और एक छोटा सा दृष्टांत में बांटना चाहता हूँ। There was a girl in a slave market. और एक गुलामों के जो बाजार में है वहां पे एक लड़की पाई गई। She was so humiliated
humiliated. She was standing as a slave. और वो गुलाम थी और उसे बहुत शर्म आ रही थी। She has no proper clothes. उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे And she was not so और beautiful. बहुत सुंदर नहीं थी। The owner of that girl was selling her. और इस लड़की का जो मालिक था उसे बेच रहा था। And there were so many people standing there. They wanted to buy. और ऐसे वहां पे बहुत सारे लोग थे जो कि उस लड़की को खरीदना चाहते थे। Looking at that girl, nobody wanted to give high price. लेकिन उस लड़की के चेहरे की ओर देखकर कोई भी उससे अच्छे दाम दे खरीदना नहीं चाहता था। They were talking about small amount. और वो छोटी छोटी सी बोली लगा रहे थे। And there one rich man came there in a chariot. लेकिन उस बाजार में एक अमीर व्यक्ति आया He saw that girl. और वो रथ पे बैठा हुआ था। उसने इस लड़की को देखा He saw that girl and he was moved with compassion. और उसने इस लड़की को देखा और दया से वो आगे बढ़ा And he named high price. और उसने उस लड़की के लिए बहुत बड़ा दाम दे दिया। When he named that high price, all the people were shocked and they turned their face and saw this rich man. और जब इस बहुत बड़े दाम को जब वहां मौजूद लोगों ने सुना तो वो बहुत चकित हो गए थे और इस अमीर व्यक्ति की ओर देखा। Even this girl was shocked. और ये लड़की ये सुनने के बाद घबरा गई थी। Even the owner was shocked. और जो इस लड़की का जो मालिक है वो भी घबरा गया था। All the people, all the merchants who came there to buy, even they were shocked. और वहां पे जो लोग गुलाम को खरीदने आए थे वे भी अचंभित हो गए थे। And he redeemed that girl. लेकिन इस अमीर व्यक्ति ने जो कि रथ पर बैठा हुआ था इसने इस लड़की को छुड़ा लिया। He made her sit in his chariot. और उसने अपने रथ में उसे बैठा लिया। He took her to some distance. और उसे कुछ दूर लेके गया। And then he said, और उसने उससे ये कहा, he broke her chains. उसने जो उसके साकल थे उसे तोड़ दिए। And he said, I have redeemed you. और उसने इस प्रकार कहा, मैंने तुम्हें छुटकारा दे दिया है। And she was so happy and she said, और वे बहुत ही ज्यादा खुश है। उसने इस प्रकार से कहा, she said, thank you for redeeming me. और धन्यवाद आप मुझे छुड़ाने के लिए। And he said, I don't want you to be as a slave. और उस धनी व्यक्ति ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि तू अब गुलाम के समान रहे। You go and live a free life. तुम एक आजादी का जीवन जियो। But she said, I can't go anywhere. और उसने इससे कहा कि मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। I have no value, but you paid so much money and brought so much value और to मेरे me. पास किसी प्रकार का मूल्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे इतना धन देकर मुझे इतना मूल्यवान बना दिया है। If I go out, somebody will again take me to the slave market. और अगर मैं फिर बाहर जाती हूँ कोई फिर से मुझे पकड़ के लेके जाएगा। So I will stay with you my lifetime. और इसलिए मैं अंत तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। This is the wonderful story. और ये बहुत ही अच्छा कहानी है। The same way Jesus has redeemed you. और उसी प्रकार यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है। For his redemption is free. और उसका जो छुटकारा है मुफ्त है। You didn't pay anything. आपको कुछ देने की जरूरत नहीं But था। he has to pay his precious blood. और लेकिन यीशु मसीह को अपने बहुमूल्य लहू को देना पड़ा। God has to give his only son Jesus. और परमेश्वर को अपने प्रिय पुत्र को देना पड़ा। He shed all his precious blood on the cross. और इस पुत्र ने इस अपने सारे बहुमूल्य रक्त को उस क्रूस पर बहा दिया। He was humiliated on the cross. और उसे उस क्रूस पर शर्म भोगनी पड़ी। He was rejected on the cross. उसका तिरस्कार किया गया। He was alone on the cross. और उस क्रूस पे वो अकेला था। All his disciples left him. और उसके सारे चेले से छोड़ दिए। Even his father rejected him. और उसका महान पिता ने उसे त्याग दिया। Oh, his own people sold him. और उसके स्वयं के लोगों ने उसे बेच दिया। Oh, his love is manifested on the cross. लेकिन यीशु मसीह का प्रेम उस क्रूस पर महिमावन था। He has redeemed you. और उसने आपको छुड़ा लिया है। And not only that, he has forgiven you. और चौथी बात, उसने आपको क्षमा कर लिया है। He has forgiven all your sins. उसने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। Redemption is different from forgiveness. और छुटकारा क्षमा करने से अलग है। And you have so much debt that you cannot pay yourself. और उदाहरण के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कर्जा है और आप उसे चुका नहीं सकते। But this Jesus, he shed his precious blood and said, I have forgiven your sins. लेकिन यीशु मसीह ने लहू को बहा कर यह कहा कि मैंने तुम्हारे सारे कर्जों को
माफ कर दिया है। On the cross, he cried out, Father, they do not know what they do, forgive them. और क्रूस पर उसने इस प्रकार से कहा, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। He spoke forgiveness on the cross. और उसने क्षमा की बातें क्रूस पर बोली। He came not to judge the sinner, but he came to forgive sinner. और यीशु मसीह पापियों को न्याय देने के लिए नहीं आए, लेकिन उन्हें माफ करने के लिए आया। And here we see, he has forgiven us. और यहाँ पे हम देख पाएंगे उसने हमें क्षमा कर दिया है। And he said, I will not remember your sin anymore. और उसने इस प्रकार से कहा, अब मैं तुम्हारे पापों को नहीं याद करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful blessings we have got. और ये कितना अद्भुत और महान आशीष हमें प्राप्त हुआ है। These are called spiritual blessings. ये आत्मिक आशीषें हैं। And not only that, he has known or having made known to us the mystery of his will. Verse 9. और 9वें आत्म इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। He did not hide anything, और but he wanted to reveal everything. उसने कुछ हमसे नहीं छुपाया, लेकिन हमें उसके इच्छा का भेद, उसके रहस्यों को हमें बतला दिया है। In verse 13, last verse, we see, in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। We were sealed by the Holy Spirit. हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है। He is the guarantee of our inheritance. और वो हमारे नित्यता की गारंटी है। Hallelujah. Hallelujah. These are all the spiritual blessings. और ये सारे आत्मिक आशीषें हैं। And we got these blessings through Jesus Christ. और हमें ये सारी आशीषें जो आत्मिक आशीषें हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई। Without Jesus, you won't get all these और blessings. यीशु मसीह के बिना हमें ये आशीषें प्राप्त नहीं होंगी। You will not be forgiven without Jesus. यीशु मसीह के बिना आपके पापों का क्षमा नहीं होगा। There won't be redemption without Jesus. और यीशु मसीह के बिना आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। There won't be election without Jesus. और यीशु मसीह के बिना आपका कोई चुनाव नहीं होगा। There won't be adoption without Jesus. और यीशु मसीह के बिना कोई लेखपालक नहीं होगा। All the spiritual blessings are hidden in Jesus Christ. और ये सारी आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you have Jesus, you have all these blessings. अगर आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास ये सारी आशीषें हैं। If you don't have Jesus, लेकिन आपके पास अगर यीशु मसीह नहीं है, you are not blessed. आप आशीषित नहीं हैं। You may have good family. आपके पास एक अच्छा परिवार हो सकता है। You may have own house. आपके पास एक अच्छा घर हो सकता You है। may have good job. आपके पास एक अच्छा जॉब हो सकता You है। may have good car and good children. आपके पास अच्छे बच्चे और अच्छे कार हो सकते हैं। But everything will be waste without Jesus. लेकिन यीशु मसीह के बिना ये सभी व्यर्थ हैं। Today, dear brothers and sisters, आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, accept Jesus as your personal Savior. यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर लें। He will give you peace. वो आपको शांति देगा। He is your hope. वो आपका आशा, धन्य आशा है। And may the Lord bless you with all the spiritual blessings. और परमेश्वर आपको सारे आत्मिक आशीषें देने पाए। Let me tell you, you are a blessed person. और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। Don't cry out to God asking Him, bless me. But let me tell you, you are already blessed. आप परमेश्वर के सन्मुख आके ये ना रोए कि मुझे आशीष दे, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आप आशीषित हैं। When you come to the Lord, don't say, Lord, I am dust, I am good for nothing, I am dung. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ये ना बोले, हे परमेश्वर मैं धूल मिट्टी और राख हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। And let me tell you, you are a chosen one. लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। You are adopted as His son. आप परमेश्वर के ले पालक पुत्र पुत्री हैं। You are a redemptive person. आप एक छुड़ाए हुए व्यक्ति हैं। You are a forgiven. आपका क्षमा किया गया है। You are sealed by the Holy Spirit. आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। You are a chosen person. आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। May the Lord bless this word. परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष देने पाए। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful ये word. परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन का धन्यवाद करते हैं Bless this word. और इस वचन को तू आशीषित कर। And Lord, we pray for all the brothers and sisters, those who are watching online, bless them abundantly. और परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन
के द्वारा हमें सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा आशीषित कर। Lord, we speak your healing in their body. और परमेश्वर हम तेरी चंगाई को उन घोषणा करते हैं। Let your strength be filled in them. और परमेश्वर तेरा जो सामर्थ्य उनके जीवनों में आने पाए। And Lord, help them to be strong people. और परमेश्वर एक तंदुरुस्त और सामर्थी मसीही बनने के लिए तूने साथ में Help them not to get discouraged. और प्रभु जी वे डिस्करेज ना होने पाए। Help them to stand strong in this last और days. परमेश्वर इस अंत के दौर में मायूस ना होकर परमेश्वर लेकिन तंदुरुस्ती के साथ सामर्थ्य के साथ में खड़े रहने के लिए तू साथ Help them to be aware of all the blessings that you have already blessed. और परमेश्वर उन्हें तू मदद कर कि वे समझने पाए कि उनके पास कितनी सारी आत्मिक आशीषें हैं। Thank you, Jesus. एक बार धन्यवाद परमेश्वर। Bless our fellowship. हमारी संगति को तू आशीषित In कर। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता Amen. आमेन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा तक रहने पाए। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।